31 अगस्त 1997 की वो रात पेरिस की सड़कों पर एक कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। पीछे चमकती फ्लैशलाइट्स, पीछा करते कैमरे, और उस कार के अंदर बैठी थी दुनिया की सबसे चर्चित महिलाओं में से एक, प्रिंसेस डायना। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ ऐसा जिसे कभी पूरी तरह सामने नहीं आने दिया गया। उस रात डायना पेरिस में थी, अपने दोस्त डोडी अल फायद के साथ। दोनों रिट्स होटल में रुके हुए थे। बाहर पहले से ही दर्जनों पेपराजी उनका इंतजार कर रहे थे। हर फोटो लाखों में बिकती थी और हर मूवमेंट खबर बनता था। रात करीब 12 बजे उन्होंने होटल से निकलने का फैसला किया, लेकिन यह कोई सामान्य एग्जिट नहीं था। एक प्लान बनाया गया। असली एंट्रेंस से ध्यान हटाने के लिए एक डिकॉय कार भेजी जाएगी और डायना पीछे के गेट से निकलेंगी। यही वो पल था जहां से कहानी बदलनी शुरू होती है। डायना जिस कार में बैठी वो थी एक मर्सिडीज एस 280। ड्राइवर था हेनरी पॉल, जो होटल का सिक्योरिटी स्टाफ भी था। साथ में डायना के बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जोन्स भी थे। लेकिन जैसे ही कार बाहर निकली, पेपराजी को भनक लग गई और फिर शुरू हुआ पीछा। पेरिस की रात, खाली सड़कों पर दौड़ती कार, पीछे मोटरसाइकिल्स, कैमरों की चमक। हर कोई उस एक तस्वीर के पीछे था जो उनकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर बन सकती थी। कार की स्पीड बढ़ती गई। 100, 120, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर अल्मा टनल। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, और सब खत्म। कार टनल के अंदर 13वें पिलर से टकराई। इतनी जोरदार टक्कर कि आगे की पूरी बॉडी चकनाचूर हो गई। डोडी अल फायद की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर हेनरी पॉल भी नहीं बच पाया। डायना गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन जिंदा थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद उनकी भी मौत हो गई। दुनिया स्तब्ध थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यहीं से शुरू होता है। सबसे पहला सवाल, ड्राइवर हेनरी पॉल। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके खून में अल्कोहल का लेवल बहुत ज्यादा था। लेकिन क्या एक होटल सिक्योरिटी ऑफिसर जो इतने हाई प्रोफाइल गेस्ट को ड्राइव कर रहा हो, वो इतना नशे में होगा? कुछ गवाहों ने कहा वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तो फिर सच क्या था? दूसरा सवाल, सीट बेल्ट। कार में बैठे सिर्फ एक व्यक्ति बचा, बॉडीगार्ड, क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहनी थी। डायना ने नहीं पहनी थी, लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ एक चूक थी या कुछ और? तीसरा सवाल, पीछा। पेपराजी को तुरंत दोषी ठहराया गया। कहा गया कि उनकी वजह से ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई और एक्सीडेंट हुआ। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि टनल में एक सफेद फिएट कार भी मौजूद थी, जो कभी पहचान में नहीं आई। वो कार कौन चला रहा था और वो वहां क्यों थी? कुछ गवाहों ने कहा उन्होंने एक तेज फ्लैश देखा, जैसे किसी ने जानबूझकर ड्राइवर की आंखों को चकाचौंध कर दिया हो। क्या यह सिर्फ कैमरा था या कुछ और? अब बात आती है उस थ्योरी की जिसने इस केस को और रहस्यमय बना दिया। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक साधारण दुर्घटना नहीं थी। डायना उस समय ब्रिटिश रॉयल फैमिली से अलग हो चुकी थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता पहले से भी ज्यादा थी। वो खुलकर अपने विचार रख रही थीं, माइनफील्ड्स के खिलाफ कैंपेन कर रही थीं और कई ऐसे मुद्दों पर बोल रही थीं
जो कई ताकतवर लोगों को पसंद नहीं थे। सबसे बड़ा विवाद उनकी निजी जिंदगी, डोडी अल्फायद के साथ उनका रिश्ता और ये अफवाह कि वो शायद शादी करने वाली थीं। अगर ऐसा होता तो इसका असर सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ब्रिटिश राजशाही की छवि पर भी पड़ता। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं ये एक साइलेंस ऑपरेशन था। लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है? जांच हुई फ्रांस में और बाद में ब्रिटेन में भी। 2008 में एक लंबी जांच के बाद जूरी ने फैसला सुनाया, ये एक अनलॉफुल किलिंग थी जो ड्राइवर की लापरवाही और पैपराजी के पीछा करने की वजह से हुई। कोई साजिश साबित नहीं हुई, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। टनल के सीसीटीवी कैमरे उस समय काम क्यों नहीं कर रहे थे? सफेद फिएट कार का क्या हुआ? और वो रहस्यमयी फ्लैश जो कुछ गवाहों ने देखा था, वो क्या था? कभी कभी सच कागजों में नहीं मिलता, वो सवालों के बीच छिपा रह जाता है। डायना सिर्फ एक प्रिंसेस नहीं थी, वो एक प्रतीक थी बदलाव का, इंसानियत का और उस हिम्मत का जो परंपराओं के खिलाफ खड़ी हो सके। उनकी मौत ने सिर्फ एक जिंदगी नहीं छीनी, उसने दुनिया को एक अनुत्तरित पहेली दे दी। और आज इतने सालों बाद भी जब पेरिस की उसी टनल से कोई गुजरता है तो एक सवाल हवा में तैरता है, क्या उस रात सच में सिर्फ एक हादसा हुआ था, या इतिहास ने एक सच्चाई को हमेशा के लिए दफना दिया?